जब ते कुमत कुमत जिए ठेऊ खंड खंड हो हृदय न गएऊ। ये बात बोले तेन हिसाब से तो जाने देना रीस, ऐसे लगता है। लेकिन नहीं, भरत जी एक सफल चिकित्सक है और वो काई कुमति कैकेयी केरी, कैकेयी के अंतःकरण में एक काई जम गए और वो काई में खसल गए राजा दशरथ ने ना प्राणे छूट गए बेचारा के। तो काई ले जब खड़ोरवे घटौंदक ना तो स्क्रेच तो होते पत्थर है नहीं खरोच लगते है, लेकिन वो घाट है मजबूती से निर्माण होते है, फिर कोई दूसरा आदमी मत फिसल सके। ये काम भरत जी महाराज कर रहे थे और इसलिए कैकेयी लकीन। लेकिन कैकेयी जब सती हो वर्गिस तो भूल रोकते। फिर भरत जी महाराज जब चित्रकूट की नहीं नहीं नहीं, नहीं लेगा ऐसे की इसका भूल लेगी संग, कैकेयी घला लेगी साथ में, नहीं तो छोड़ देती तई है रे परे रहा इससे के। और कौशल्या और फिर सुमित्रा को लेकर के चले जाते। तो बहरहाल मैं निवेदन करत रहा कि भरत के वेदना प्रारंभ कब हो, जब अंत्येष्टि राजा दशरथ के होली और होए के बाद आपू दारुण दीनता सबही कहो सिरनाय और देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरनी न जाए। और वो समय भरत जी के राम विरह के अंकुर हो। मैं भी वो पंक्ति आपके बीच रखे हो, लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए। तो अंकुरित हो थे विरह के भरत जी के मन में। ओकर बाद चित्रकूट जब गिन तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन कि राम विरह में पहली विरह रखे जेमा अंकुर होत पिका जामत। ओकर बाद चित्रकूट की का हो तो लिखते कि राम विरह सागर भरत मगन नहीं प्रेम अमिय मंदर विरह। ये तीसरा है जो मैं पहले बोल रहा था, दूसरा चित्रकूट में कि प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। प्रेम अमिय मंदर विरह, भरत जी के विरह मंदराचल पर्वत बन गए। अयोध्या से निकलिन तब विरह अंकुरित होतरी से विरह उर अंकुर नए। भरत जी में विरह अंकुरन होते, लेकिन चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ला प्राप्त करे बरगिन तब तक के भरत जी के विरह कत का होगी तो मंदर विरह मंदराचल पर्वत अतेक बड़ हो गए, इतना ऊंचा हो गए, इतना भयानक हो गए। और आज 14 वर्ष व्यतीत हो के एक दिन बचे हैं भरत जी महाराज के विरह कैसे। तो राम विरह सागर मह, राम के विरह समुद्र बन गए। समझ में आवत है कैसे? समझ में आवत है। चित्रकूट में पहाड़ रही से और अयोध्या में वह समुद्र हो गया। वहां पहाड़ है, यहाँ पीकी जामत है अयोध्या में पहली। ओकर बाद चित्रकूट में का हो विरह तो बोले मंदराचल पर्वत जैसे पहाड़ बन गए। फिर 14 साल बीते बर जाते, एक दिन बचे है तो भरत जी के विरह का हो गए तो समुद्र बन गए। कहा कैसे समझ में आवत की था भाई? समझ में नहीं आना चाहिए नहीं गा, उल्टा पुल्टा बात होती नहीं। अरे भाई वो मंदराचल पर्वत रही से चित्रकूट में तेन कहाँ गई है? देखो प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित
कृपा सिंधु रघुवीर। हमन शुरू दूसरा दिन 3 थी मंथन के चर्चा सुने रहे। आदरणीय सिन्हा गुरु जी बता रही मंथन, एक छवि समुद्र का मंथन, दूसरा है रूपामृत जल किथन, सीता जी के रूप के वर्णन हो छवि समुद्र, तो वहां रूपामृत का वर्णन है बालकांड में। उत्तरकांड में कथामृत का मंथन है? कथामृत का मंथन, वो पंक्ति याद है नहीं? कथा सुधा मति काढ़े भगत मधुरता, ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आई, और कथा सुधा मति काढ़े भगत मधुरता जाय। फिर ये मध्य में अयोध्या कांड वाला मंथन क्या है? तो प्रेमामृत का मंथन है। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। और जब ये मंथन होते तब मथानी चलते नहीं भाई, तो यह मथानी काला बनाए गए है, तो मंदराचल पर्वतला बनाए गए है, वासुकी नागला रस्सी बनाए गए है। आप समुद्र मंथन के कथा श्रीमद् भागवत जी में या अन्य शास्त्र मन में सुनथन ना, तो मंदराचल पर्वतला मथानी बनाएगी, वासुकी नागला रस्सी बनाएगी, कच्छप भगवान ओकर आधार बनीस। तब जब चलिस मथानी ना, तो आज भी जिन्हा दही मही बिलोथे तेन मन पता है, लेके मन का पता तो बिलो था। हाँ तो एक बात मैं निवेदन करो कि वो जो रस्सी रथे तेन खिया थे कि वो मथानी के नीचे में लगा रही थे, का कथेगा जन घूमथेगा थैलर का थे, का की थे वाला? हाँ है वो घूमते थे, का की थे मथानी में है? जो भी कहो, अलग अलग जगह अलग अलग भाव हो, लेकिन एक बात मैं पते के साथ आप लोग बताना चाहता हूं कि वो घूमते तेन खियाते। मथानी के नीचे में जो लगे रही थे ना, वो ऐसे घूमत रहे थे ना, वो खियाते। तो मंदराचल पर्वत मथानी बनिस, तो वो चलिस नहीं जी, समुद्र मंथन में वो चलिस, तो चलिस ना, तो वियोग के मथानी जब चला थे तो वही घास ही वही खिया ही नहीं। अब वो खिया करके आज केवल समुद्र ही परिलक्षित होते। आदरणीय गुरु जी बताते रही ने, बात वही है। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखे रही अयोध्या कांड में कि प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। भरत पयोधि में मंदराचल पर्वत रूपी मथानी जो चल रहा था, वो चलते चलते घिस चुका। लेकिन आज अयोध्या में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की वनवास पूरे होने में केवल 1 दिन बचा है, और ऐसे परिस्थिति में राम विरह सागर में, राम के विरह के केवल समुद्र ही दिक्कत है, मथानी के पता नहीं है, मथानी घिस गए है। भरत मगन मन हो, भरत मगन मन हो। कई जन कहते भरत जी बिल्कुल डूबे क्लिक हो गए है, डूबत है, ऐसे कहते, ऐसे नहीं, मगन मन हो, तो डूबते उतरते लिखा है इसमें। साहित्यकार ने जो पंक्ति लिखा है उसके टीका जौन भी लिखे हुए गीता प्रेस से, तो वो डूबते उतरते इसे कहे। डूबते उतरते के मतलब क्या होता है? जला मन छत्तीसगढ़ में गढ़ी में ना उबुक चुबुक कथन, उबुक चुबुक बोले क्या उबुक चुबुक हो, तो निकाल निकाल ये चुबुक में डूबे के लिए घला हुआ थे और निकले के लिए घला हुआ था। डूबे के लिए कहाँ हुआ था भाई? डूबे के लिए कमल होत। तो भरत जी महाराज मन में स्मृति करते भगवान नहीं आओ, सोचते ये डूबे वाले नहीं आए भगवान। बोले काबर नहीं आए? बोला जो निहल बनवास रे गाय थे कई थी हैं भाई, वो कई संभवता यहाँ नहीं रहती, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कृपा करते। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किधो मोहि बिसरायो, कपटी कुटिल नाथ मोहि चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंद अनुरागी, राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। भरत जी महाराज विचार करते, राम जी आ भी जतिस,
लेकिन नहीं आए। मोला लगता है बोले काबर नहीं आए, तो जैन कह राम जी ला बनवास दे है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। वो कह आराम से 14 वर्ष पर्यंत यही अयोध्या में बैठे हैं। जौन कैकेयी के मुखला मैं नहीं देख सकूं, बोला राम जी देखे बर का आया। ये डूबने की प्रक्रिया है, नहीं यहां डूबा था, लेकिन उबरे के गला है भरत जी के मन में। दूसरा डूबे के प्रक्रिया ये है कि लक्ष्मण जी महाराज रणारंग के मैदान में अर्धचेतन अवस्था में है। आज तक के लक्ष्मण जी महाराज के मला पता नहीं चले, यदि लक्ष्मण जी लगवा जही तो राम जी अयोध्या बिना लक्ष्मण के कैसे आएगी। मोला लगता है यदि लक्ष्मण जी नहीं होई तो राम जी वापस अयोध्या नहीं आए। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मण जी के संभवतः प्राण बचाए जा सकत रहे से, तो दिक्कत तो मैं पैदा करे हूं। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, और बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगी तान। मैं रात कन राम जी के काम करे येला राक्षस समझ करके बाण मार दे, लक्ष्मण विहीन राम जी कैसे आए। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो उन्हें लक्ष्मण के लिए वियोग करते थे, में तो कथे नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी हानि। तो कई जन कथे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है राम जी के मुंह से ऐसा शब्द बोलवा है, भला उटपुटांग है, नारी के नहीं रहना है ज्यादा घाटा न है। इसे मैं एक बात निवेदन करो, जिस परंपरा में राम जी अवतीर्ण हुए थे उस परंपरा में आज भी मान्यता है। यद्यपि रामचरितमानस जैसे ग्रंथ में नहीं लिखा, लेकिन संतों का मत है कि राजा दशरथ के 700 से ऊपर ब्याह हुई। अब वमा की एक जन रानी नहीं रही तो नुकसान हुई का, विशेष क्षति नहीं। क्षति तो है लेकिन विशेष नहीं। काबर 699 हुए नहीं। वैसे रामचरितमानस में मुख्य 3 ही के बात होए, लेकिन आए उड़ियली रामायण में वैसे तुलसीदास जी महाराज के गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका मतलब टटोलो ने 700 बात आई, बिल्कुल आई है। रामचरितमानस के आलेख जो तैयार किए हैं गोस्वामी तुलसीदास, वो भी लिखते हैं। तो ये तो भरत जी महाराज ऐसे सोचते हैं कि नारी है तो प्रिय बंधु गवाई, जय हो अवध कवन मोहलाई। ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सोचा थे। तेल भरत यहाँ विचार करते थे कि यदि सीता जी लक्ष्मण जी नहीं रहे तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या वापस नहीं आए। फिर तीसरी बात और सोचते हैं कि ये सब कृत्य में मैं भी सहभागी हूं। लक्ष्मण जी ले जाकर के सजीवन बुट्टी लक्ष्मण के प्राण बचा सकत रहे से हनुमंत लाल जी विलंब तो मैं ही करे हूं। फिर आगे की बात सोचते हैं कि सीता जो है अशोक वाटिका में है, और सीता अशोक वाटिका में बंदनी बन करके है। संभवतः सीता बंदनी बन करके रहेगी तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अवध पूरी होने के बाद भी वापस नहीं आएंगे। और फिर भगवान के स्वभाव को वो स्मृति करते हैं, भगवान की आदत नहीं। भाई मुझ में कितना भी अवगुण है, लेकिन परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार की वो औदार्य है, वो कृपालु पन की भावना है, और वो कृपा को लेकर के अपेक्षा करते हैं कि निश्चित तौर से भगवान आएंगे। तो ये डूबना उतरना मतलब उबुक चुबुक होना भरत जी महाराज। राम बिरह सागर में भरत मगन मन हो। वैसे मगन हो कई जगह है, आनंद में मगन होना लिखे, कथा में मगन होना लिखे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन। भगवान शंकर जी जब कथा पार्वती पूछते ना तो मगन ध्यान रस दंड जुग, भीतर में मगन हो जाते हैं। भीतर में मगन हो करके फिर आंखिल खोलते शंकर जी। और हर वक्ता का यह जिम्मेदारी है, वक्ता जो है सबसे पहले कथा कहने के पहले अंतर्मुखी हो जाए।
हृदय में वो भगवत तत्व है, वो उनकी स्मृति करे, भगवान की स्मृति करे, और स्मृति करके अंतर्मुख से बहिर्मुख होकर के श्रोताओं को कथा सुनाए। और श्रोता मान ला पहली बहिर्मुख होना चाहिए, और बहिर्मुख होकर के कथा सुनना चाहिए, और कथा सुन करके बोला अपन भीतर में धारण करना चाहिए। एक से कथा सुने के बाद अंतर्मुखी होना चाहिए। तो यहाँ भी मगन है। फिर कौशल्या माता घला मगन होते, प्रेम मगन कौशल्या, निस्दिन जात न जान, और सुत स्नेह बस माता बाल चरित करी गान। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के बाल रूप को देख करके अम्बा कौशल्या प्रेम में मगन हो जाती है। एक ठियो मगन कुंभकर्ण मगन हो नहीं, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, लेकिन रावण मांगे कोटि घट मद अरु महिष अनेक। कते रूप ला देखे इसकी कोने पूछे रही सो दिन कुंभकर्ण है भगवान के कते रूप ला देखे रही। अरे भाई वो काली चर्चा हो पर रोज चर्चा हो कर, जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराई, देखे हम स्वरूप भरी लोचन। ये रामे रूपता है, और राम जी के रूप ला ध्यान करी सो राम रूप गुण सुमिरत स्पष्ट लिखा है। रूप के पहले और गुण के पहले राम लिखा है नहीं, और राम दूठी नहीं हो सके, राम न देखे आन ऐसे लिखे नहीं। हे आज भी कतको जन के मान्यता है, मैं कुनल व्यक्तिगत नहीं दोषारोपण करो तुमन रमन है मन बोलते थे न लग रहा में भाई, और हमन ना कबीर हमन बोलथन ना वो अलगे राम, तुमन समझो नहीं गा राम गलत उठी होते। काय से पूछे एक दिन, बोले चाटी होते। कैसे चाटी? एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो मैं कहा एक बात ध्यान दे, ज्यादा कने हम समझे कि नहीं, राम ला चाटी कबीरदास जानत रही से, अब गिनती ला वो समझ में नहीं आती, तोला लिखी कि छोड़े सबों में एक लिखे तो ते काबर 2 3 4 कहत। एक राम दशरथ के बेटा, फिर एक राम घट घट में बैठा, फिर एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा, तो ते कार 2 3 4 कहत नहीं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज तो जी से तो यही प्रश्न किए हैं ना अरे भाई राम कवन पूछो मुनि तो ही नहीं, राम कवन पूछो मुनि तो ही, फिर वो पंक्ति याद नहीं आता आगे नीचे के है। खैर कोई बात नहीं, फिर ये वो राम के विषय में पूछे। हाँ, एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर नाम विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो रोसरन रावण मारा, और सोई राम की अपर कछु जाहि जब पत्र पुरारी नहीं। अब इति रामचरित मानस के उत्तर कांड में ये बात कहे गए कि राम न देखूं आन नहीं, तो कुल मिलाकर के राम 2 नहीं हो सकते, एक ही हैं। और फिर कुंभकर्ण मगन ध्यान रसदंड, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो क्षण एक क्षण स्मृति करके आनंदित हो। लेकिन एक क्षण कैसे ने रावण होकर उपाय जाना त्री से उपाय करी तहन फिर गए, तो वैसे राम के रूप और गुण की स्मृति करने पर वो अनुभूति कुंभकर्ण को भी हुआ। लेकिन दिक्कत यह है आकाश में जब बिजली मारते ना, तो ये लाइट मन कत को ज्यादा जरूरत है, ये लाइट मन कत को ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी हमारे काम के योग्य नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें चौंधिया जाती है। उसके बाद वो बिजली बंद होती है तो फिर अंधेरा का अंधेरा एक भय और आतंक की सृष्टि करती है वो बिजली करौंद करके। तो कुंभकर्ण का इस तरह से मगन होना। तो बहरहाल राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जन पोत। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करके वहां आ गए। ब्राह्मण के रूप हनुमान जी महाराज 3 जगह धारण करे, 3 जगह। सबसे पहली ऋषमुख पर्वत में आगे चले, बहुरी रघुराया ऋषमुख पर्वत निराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निदाना, पठिए बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। फिर विप्र रूप धरि कपि तह गयऊ, औ माथ नाई
पूछत अशुभ। फिर दूसरा विप्र रूप लंका में विभीषण के सामने विप्र रूप धरि वचन सुनाए। तीसरा विप्र रूप यहां धारण कर रहे हैं। तो मैं एक बात बड़ा विनम्रता पूर्वक आपके बीच रख दूं कि विप्र रूप पहला सतोगुनी भूमि में, लिखना हो तो लिख लो, है नहीं। हनुमान जी विप्र रूप धारण किए हैं तो पहली सतोगुनी भूमि ऋष्यमुख पर्वत पे हनुमान जी का दूसरा विप्र रूप तमोगुनी भूमि लंका में विभीषण जी के सामने, और हनुमान जी का तीसरा विप्र रूप रजोगुनी भूमि अयोध्या में भरत जी के सामने। अब विप्र करता क्या है? नहीं, वैसे पूजी विप्रशील गुणहीना सुदृढ़ गुणगन ज्ञान प्रवीणा सापत ताड़त परुष कहंता पूज्य विप्र अस गावई संता। और एक से हमर सियान मन पहली कहा है, ब्राह्मण सीधा जात भला क्या लड़ना जाने, और जो कोई करे प्रणाम सीधा आशीष बखाने। जय हो बाबू। ऐसे की वहां पर महाराज गलत ही दे लेके मैं कजन विनोदी होते, मजकिया होते, वहां पर तो महाराज नहीं, वहां पर महाराज तब हो जय हो बाबू नहीं। तो क्या ब्राह्मण की जिम्मेदारी है आशीर्वाद देना, किसी से झगड़ा करना नहीं। इसलिए पूजी विप्र नहीं। सापत ताड़त परुष कहता, ये तो भगवान के ऊपर उतरते श्राप देते हुए देवर्षि नारद पूज्य हैं। भाई भगवान ला श्राप दिस की नहीं नारद है, तब वो नारद जी पूज्य है कि नहीं। फिर ताड़त भृगु ने भगवान के सीने में लात मारी है, ब्राह्मण पूज्य है, भगवान उनकी पूजा करते हैं। परुष कहंता कठोर वचन कहते हुए भी परशुराम पूज्य है। सापत ताड़त परुष कहंता पूज्य विप्र अस गावहि संता। तो विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनु पोत। एमेर डोंगा डांगी नहीं लिख देती, छोटे मोटे मलगी डोंगी डोंगा है। पोत मतलब बड़े हैं, बहुतायत लोगों को ढोने का है ये पोत नहीं। तो अतेक बड़ बंकर लले काबर आ गया, अतेक बड़ पोत लले के ऐसे ऐसे की के हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी काबर लेके। तो एक पीछे कारण ये है कि यदि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार नहीं आएंगे तो हनुमान जी ये समझते हैं तो भरत जी का प्राण नहीं बचेगा, और यदि भरत जी का प्राण नहीं बचता है तो कैकेयी तो बात की बात कौशल्या और सुमित्रा नहीं बचेंगी, और कौशल्या सुमित्रा और भरत तीनों नहीं रहेंगे। तो श्रुतकीर्ति मांडवी उर्मिला ये किनके भरोसे जिएंगे? ये भी मर जाएंगे, और ये सब राज परिवार के लोग मर जाएंगे। तो न जाने कितने प्रजा हैं जो राम भी नहीं और भरत भी नहीं अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। और इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम बिरह सागर महाभरत मगन मनोहोत विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयो जनुपोत। सादर और सादर एक बार जयकारा लगा दीजिए, फिर अपनी वाणी को विराम दूं। बोल दे रामचंद्र की।